देखो, झारखंड में सबसे शासन व्यवस्था शुरुआत किया मुंडा लोग, ठीक है, जिसमें से रीसा मुंडा है ना, रीसा मुंडा एक राज्य बनाया और उस राज्य के नाम था सुतिया नागखंड। और ओकरा राजा वहाँ घोषणा किया सुतियापाहन को। फिर मुंडा का अंतिम राजा था मदरा मुंडा, और मदरा मुंडा जिसका प्रकृति औलाद नहीं हुआ था, किसको ही कर लिया, फनी मुकुट राय को गोद ले लिया, फिर उसको राजा बना दिया। तब फनी मुकुट राय है, नागवंशी वंश वहाँ से चालू हो गया, अब क्या हुआ, फनी मुकुट राय आगे जो सुतियापाहन 7 गढ़ और 21 परगना में बांटा था, कि जो फनी मुकुट राय है वो 66 परगना में बांट दिया, सुतियम्बे को राजधानी बनाया और सुतियम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद क्या होता है बता रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ गैर आदिवासी को बसाने में ज़्यादा ही किया, कौन, फनी मुकुट राय। इसके अलावे पहला गैर आदिवासी को मंत्री बनाया, जिसका नाम क्या था, भवराय श्रीवास्तव नाम था। उसके बाद बागदेव था जो फनी मुकुट राय को हत्या कर जाता है। उसके बाद प्रताप राय आता है, और प्रताप राय सुतियम्बे के जगह पे कहाँ ले गया, चोटिया ले गया। ये सब क्वेश्चन पूछता है, सोचो जेपीएससी सवाल है ये, चोटिया राजधानी ले गया। उसके बाद आया भीमकर्ण, तो भीम जो राजा था पहला ऐसा राजा था जो राय के जगह पे कर्ण उपाधि धारण किया, यानी अपना टाइटल में कर्ण रखा राय के जगह पे। और जो कर्ण रखा और किस से प्रोत्साहन हो गया रखा, कलचुरी राजवंश से। और जो फनी मुकुट राय था वो अपना जो शादी किया था वो किया था पंचायत घराना में, और उस समय जो पंचायत था पूरा झारखंड में सबसे शक्तिशाली राज था, और उसी के मदद से कौन राज को राजा बाबू, कोइंझोर राज के, है ना। उसके बाद जो भीमकर्ण जो कर्ण का जो उपाधि किया था, उपाधि धारण किया था किसके, मतलब किसके प्रोत्साहन हो गए, कलचुरी राजवंश से प्रोत्साहन होकर। फिर वहाँ का हुआ रक्सेल के, है ना, हेयावंशी सरगुजा के जो सरगुजा राजा था, तो वो क्या किया, हमला कर दिया। सरगुजा का रक्सेल राजा जो था वो हमला कर दिया 12,000 सैनिक के साथ, है ना, घोड़ा सैनिक के साथ, पैदल सैनिक, विशाल सैनिक के साथ हमला कर दिया। और हमला कर दिया ना नागवंशी पर, तो क्या किया, भीमकर्ण जीत गया। और जीतने के बाद लातेहार के टोरी, जो पहले पलामू में था अभी लातेहार में आ गया, टोरी और बारवा, उसको बारवा का युद्ध भी बोला जाता है। तो फिर अपना सीमा और बढ़ा दिया, सीमा गढ़वाल वंश तक कर दिया, सेकेंड में गढ़वाल वंश तक सीमा पूरा कर दिया। और फिर क्या किया बता रहे हैं, एक मूर्ति पाया, जिसके कौन मूर्ति था बाबू, वासुदेव का मूर्ति था। और फिर भीमकर्ण का हुआ कि चुटिया के नज़दीक था पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल पे क्या हो रहा था, मुस्लिम आक्रमण हो रहा था पश्चिम बंगाल पे। तो उससे बचने के लिए, उसको डर था भी यहाँ भी आक्रमण हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या किया, अपना राजधानी बदल दिया। कहाँ ले गया बाबू, खुखरागढ़ ले गया, ठीक है। होकर बाद खुखरागढ़ ले गया। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे शुरू से, यहाँ देखो, खुखरागढ़ ले गया था 1122 में, याद रखना 1122 में। उस समय डायरेक्ट मुस्लिम आक्रमण इस कारण बोला गया क्योंकि उस समय ना ही गुलाम वंश था, कोई वंश वगैरह नहीं था, इसी कारण उसको मुस्लिम आक्रमण बोला गया। अब यहाँ दे बाबू, यहाँ दे शिवदास कर्ण, है ना, शिवदास कर्ण के बारे में। तो शिवदास कर्ण बाबू क्या किया था बाबू, हपामुनि मंदिर को निर्माण किया था। आज किसके हाथों, मतलब विष्णु के प्रतिमा किया था बाबू, सियानाथ देव के हाथ, क्लियर। ओकर बाद जाते हो, ओकर बाद आया प्रताप कर्ण, छात्र कर्ण और विराट कर्ण। प्रताप, छात्र और विराट, और ये तीनों आया था लोधी वंश के समय, है ना, लोधी के ही बाद आया था तेरा मुगल लोग, है ना, सिकंदर लोधी, यानी अंतिम जो राजा था उसको हरा कर फिर आया था, क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देख रहे बाबू आगे। अब प्रताप कर्ण जो था, प्रताप कर्ण के समय त्रिपक्षीय युद्ध हो रहा था। देखो प्रताप राय भी 2 है, प्रताप कर्ण भी 2 है, एक है ना, प्रताप राय 2 और प्रताप कर्ण 1, कन्फ्यूजन मत होना। प्रताप कर्ण था, बता रहे हैं उस समय त्रिस्तरीय युद्ध हो रहा था, और त्रिस्तरीय युद्ध होने के कारण बता रहे हैं बाबू, जो तमार के जो राजा था वो क्या किया बाबू, खुखरागढ़ पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद प्रताप कर्ण को बंदी बना लिया। किसको बना लिया बंदी बाबू, प्रताप कर्ण को बंदी बना लिया। और तब प्रताप कर्ण को बंदी बना लिया तो उसको कौन छुड़ाया, उसी का जो दोस्त था बागदेव। ये बागदेव अलग है, बागदेव भी 3 बार चर्चा हुआ है।
एक जो फनी मुकुट राय के मारा तो बहुत साल पहले, वो अलग है। ये मारा ये बाद में है, समझ रहे ना। यानी ये 1400 कुछ ईस्वी में हुआ बाबू, लोधी वंश का था, 1400 में कुछ में था। तो मेन पॉइंट है, सोचो कि बहुत ज़्यादा है। और जो हुआ था 1300 कुछ में हुआ था। अब यहाँ ध्यान से देखो रे, जो बागदेव था, बागदेव किसको मदद किया? प्रताप राय को। प्रताप राय नहीं, प्रताप कर्ण, यही तो इनके कन्फ्यूजन नहीं लाना है। राय करोगे गलत हो जाएगा। दे दिया था वहाँ, सब ऑप्शन दे दिया था कन्फ्यूजन के लिए। तो याद रखना, प्रताप कर्ण याद रखना। तो प्रताप कर्ण को क्या किया? बंदी बना लिया तमाड़ के राजा। तो उसको हराया किसके मदद से? बागदेव के मदद से। और उससे बंदी से मुक्त कराया के बागदेव। और इसी खुशी में कर्ण पूरा क्षेत्र दान में दे दिया के प्रताप कर्ण, किसको? बागदेव को। ठीक है। ओकर बाद फिर आ जाते हैं यहाँ छात्र कर्ण के बारे में। और छात्र कर्ण बहुत प्रतापी, मतलब नागवंशी शासक था। और इसके समय क्या घटना था बता रहे हैं। एक वैष्णो संत था, है ना, वैष्णो एक संत था जिसका नाम था चैतन्य महाप्रभु। यहाँ सवाल पूछता है, चैतन्य महाप्रभु बाबू, वो मथुरा से बंगाल, मतलब बंगाल से मथुरा जा रहा था। तो बंगाल से मथुरा जाएगा बाबू तो झारखंडे होते ना जाएगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु बारे में बोलेगा तो कहाँ रुके थे बाबू? पांच परगना में। पांच परगना बोला जाता है, यही संथाल वाला जो है ना, उसे पांच परगना बोला जाता है। तो है ना, पांच परगना में रुका था। कहाँ रुका था बाबू? पांच परगना में रुका था। तो किसके समय रुका था? तो छात्र कर्ण के समय। किसके समय? छात्र कर्ण के समय। और तब यहाँ रुका। तो यहाँ रुकने के बाद वैष्णो के प्रचार किया और क्या किया? ठकुरबाड़ी के स्थापना किया। अभी भी बहुत सारा गाँव में ठकुरबाड़ी है ना, बहुत सारा गांव में अभी भी ठकुरबाड़ी है। तो बोलेगा ठकुरबाड़ी की स्थापना क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? ठीक है, आगे देखो। यहाँ एक चीज़ छोड़ दिया, वो छोड़ दिया दुर्जन शाह के बारे में। अब दुर्जन शाह की कहानी क्या है कि जैसे उस समय जहांगीर के समय था, जहांगीर के समकालीन में था दुर्जन शाह। अब जहांगीर को पता चला नहीं कि झारखंड में पूरा सोना चांदी भरा हुआ है ना, तो उसको लालच आ गया। तो लालच आ गया, उसके बारे में और हम बताएंगे। तो एक सेना का और भेजा, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, कोई एक सेना और भेजा। तो वो क्या किया? वो मर गया, है ना, उस 7 दिन में मर गया। तो जब मर गया अभियान करने के समय, ओकर बाद इब्राहिम खान को भेजा। किसको भेजा बाबू? इब्राहिम खान को। और शुरू में भेजा था न, तो दुर्जन शाह इनकार कर दिया था कर देना। दुर्जन शाह था, बोला हम कर नहीं देंगे, आपको अधिकार हम नहीं देंगे, पहला बार में। दूसरों बार में पर इब्राहिम खान आया तो वो इनकार कर दिया था, उसको भी इनकार। तो वही क्या किया? युद्ध किया। युद्ध में क्या हुआ? वो प्रताप कर्ण हार गया और दुर्जन शाह हार गया। और दुर्जन शाह हारने के बाद दुर्जन शाह के बंदी बना के ले गया। कहाँ ले गया? ग्वालियर। और ग्वालियर में 12 वर्ष तक रखा। कितना वर्ष तक बाबू? 12 वर्ष तक। यहाँ जो चाणक्य था, शंख नदी के बारे में, है ना, शंख नदी के बारे में हीरा पाने के लिए बोला है। शंख नदी जो है बाबू, वहाँ हीरा पाया जाता है, बोला गया है ना। अब यहाँ देखो बाबू, ओकर बाद क्या होता है कि उसको ले गया 12 वर्ष के लिए। कहाँ ले गया? ग्वालियर ले गया। पूछता है बहुत ज़्यादा दुर्जन शाह के बारे में, क्या बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब ग्वालियर ले गया और ग्वालियर ले जाने के बाद 12 वर्ष तक वहाँ बंदी बना के रखा। उसके बाद जानते हो जो शाही दरबार था, वहाँ एक चल रहा था हीरा परखी का ये, तो उसी में उसको भाग लेने के मौका दिया गया। किसको? दुर्जन शाह को भी बुलाया गया। और दुर्जन शाह है जो असलियत जो हीरा है, उसको क्या किया? पहचान लिया। और पहचान लिया तो उसी कारण उसको शाह की उपाधि दिया गया। क्या दिया गया बाबू? शाह की उपाधि। अब पहले राय था, राय से आया कर्ण, कर्ण से कहा गया शाह। तो बोलेगा शाह की उपाधि पाने वाला पहला राजा कौन था? दुर्जन शाह। अब दुर्जन शाह वहाँ से लौटा, तो लौटने की खुशी में कुछ रुपये उसको देना चालू किया, वो बता दें। ठीक है। अब क्या दुर्जन शाह बताते हैं, वो क्या भाई एक महल बनाया, नवरत्नगढ़ महल, है ना, नवरत्नगढ़ महल बनाया। दोसा में नवरत्नगढ़ महल बनाया। और जो नवरत्नगढ़ जो महल बनाया ना बाबू, वो 42 मीटर लंबा था, 42 मीटर चौड़ा था। और उसका जो दरवाज़ा था वो 15 मीटर चौड़ा था और 40 फीट लंबा था। बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जिसको नागपुरी दरवाज़ा भी बोला जाता है। तो वो तैयार किया महल। और क्या किया? दोसा को राजधानी बनाया। और दुर्जन शाह के बाद करीब 100 साल तक दोसा के राजधानी रहा। अब क्या हुआ बता रहे हैं, तो चेरों का एक राजा था जिसका नाम था मेदिनी राय।
क्या नाम था बाबू? मेदिनी राय। अब मेदिनी राय क्या करता है ना कि वो बहुत शक्तिशाली राजा था। मेदिनी राय चेरोवंश से था, उसको न्यासी राजा भी बोला जाता है। और उसके समय जो इकोनॉमिक्स के जो कंडीशन है बहुत बढ़िया था, बहुत मजबूत राजा था। तो वो क्या किया कि दोयसा पे आक्रमण कर दिया, और आक्रमण किया ने तो उसमें नागवंशी जो राजा था इसका नाम था रघुनाथ शाह। क्या नाम था बाबू? रघुनाथ शाह था। अब रघुनाथ शाह के समय तब आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद क्या किया कि जो नागपुरी दरवाज़ा था ना 15 फीट 40 फीट, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो वो दरवाज़ा को उखाड़ लिया। और दरवाज़ा कहाँ ले गया बाबू? पलामू के किला में ले गया, है ना, पलामू के किला में ले लिया। और जो मेदिनी राय के बारे में बता रहे हैं, ये औरंगजेब के समय था, ये औरंगजेब के समय था, ठीक है। और वो कहाँ ले गया? पलामू किला। और पुराना पलामू किला में वो क्या किया? लगा दिया। क्लियर? उसको नागपुरी दरवाज़ा बोला जाता है, उसके बारे में बराबर सवाल पूछता है। अब ये बोलेगा कि मेदिनी राय जो नागवंशी राजा कौन था जिसके समय किया था? रघुनाथ शाह के समय। रघुनाथ शाह के समय बहुत सारा मंदिर वगैरह भी निर्माण किया गया था, वो सब भी हम बाद में बता देंगे। अब यहाँ देखो पहला बात, क्षेत्रीय राजवंश इसका पढ़ा रहे हैं बाबू, कहीं क्षेत्रीय राजवंश को बढ़िया से क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका पहला बात कि विद्रोह भी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब विद्रोह समझ में आ जाएगा, जो मंदिर वगैरह भी जो बनाया हुआ है ना वो समझ में आ जाएगा। जितना भी मुगल में जो अकबर के समय कौन था, जहांगीर के समय कौन था, सब मालूम होगा। इसी कारण हम शुरू से एक बाय एक पेज नंबर नहीं बता रहे हैं, क्षेत्रीय राजवंश से शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, इसके बारे में बताएंगे फिर आगे समझ में नहीं आएगा। किताब के अनुसार नहीं चलना है, हमको एक पढ़ना है, दो पढ़ना है, हमको बांट बांट के पढ़ना है। अब क्या होता है, उसके बाद आता है कौन बाबू? ये तेरा राम शाह। और जो राम शाह के जो चौथा पुत्र था ना, जिसका नाम था एनीसा। क्या नाम था बाबू? एनीसा। और एनीसा था, वो शतरंजी को राजधानी बनाया था। कहाँ बनाया था बाबू? शतरंजी को राजधानी बनाया था। और शतरंजी को राजधानी बनाया था और जगन्नाथ मंदिर बनाया था। कहाँ? रांची का। जगन्नाथ जो मंदिर बनाया था 1691 में बनाया था। कब बनाया था बाबू? 1691 में बनाया था। और 1991 में फिर से उसको निर्माण कराया गया 1 करोड़ के लागत पे। उस मंदिर का टोटल ऊंचाई अभी हाल ही में हम गए थे 100 फीट है। क्लियर? और वहाँ मेला लगता है, अभी हाल ही में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगता है झारखंड में, है ना, मेला लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, ठीक है। और वहाँ लगता है 9 दिन लगता है, एक रथ निकलता है, बड़ा सा रथ निकलता है। और उस रथ पर आपके रहते हैं कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, है ना। और वहीं जो मंदिर है उसी के आगे जो है एक मुंशी बाड़ी है, मोसी बाड़ी बोलते हैं, है ना, वहाँ मूर्ति को ले जाया जाता है और वहाँ 9 दिन तक पूजा जाता है, और उसके बाद फिर रिटर्न होता है। अब यहाँ देखो, ये जो मंदिर बनाया गया है, जो उड़ीसा के जो पुरी मंदिर है उसी रिलेटेड है ये मंदिर। बहुत ये है, बताते हैं, एक बार नेशनल में दे रहा था, क्या हुआ ने कि मतलब यहाँ उड़ीसा वाला जो है नेशनल में बता रहा था कि एक जैसे विदेश से कोई मुस्लिम आया दर्शन करने के लिए, तो उसको दर्शन करने नहीं दिया गया, ठीक है, बाहर से। जैसे मूर्ति उठा के रथ पर नहीं रखा जाता है, तो मूर्ति उठ ही नहीं रहा था। ये देखो डीडी नेशनल पे बता रहा था, अपने से हम सुने हैं, तो गलत वहाँ नहीं बताया, मूर्ति उठ ही नहीं रहा था। फिर माफ़ी पे मांगा, उसके बाद उठा, फिर मिला नहीं। तो यहाँ इस सबसे सिखाता है कि कोई भी धर्म हो आलोचना नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ देखो रे, ओकर बाद क्या हुआ कि रघुनाथ शाह जान गया बाबू, राम शाह के बेटा था रघुनाथ शाह, जो शतरंजी राजधानी बनाया था और जगन्नाथ मंदिर बनाया था। क्लियर? ओकर बाद आता है अधुनाथ शाह। कहा था बाबू? अधुनाथ शाह। अधुनाथ शाह कहाँ राजधानी बनाया था बाबू? पालकोट का, है ना। हाँ, अधुनाथ शाह कहाँ बनाया था राजधानी बाबू? पालकोट के बनाया था अधुनाथ शाह। उसके बाद जगन्नाथ शाह है, जगन्नाथ शाह कहाँ बनाया था? पालकोट भोरो बनाया था। और रातूगढ़ के बनाया था बाबू? उदयनाथ शाह। क्लियर हो गया? देखो हल्का फुल्का यहाँ खाली मेन पार्ट बता देते हैं, ज़्यादा यहाँ डीपली नहीं पढ़ना है तुम लोग के, नॉर्मल बता देते हैं, जिससे होगा कि तुम लोग क्लियर रहेगा। अधुनाथ शाह के बारे में हम बता रहे हैं बाबू, है ना। तो अधुनाथ शाह है बाबू, किसके समय था? तो वो समय था, बता रहे हैं, है फर्रुख सियर के समय था, ठीक है। और बता रहे हैं, और बिहार के जो मुगल के सूबेदार था, जिसका क्या नाम था बाबू? सर बुलंद खां, उसको अधुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया बाबू। और आक्रमण करने के बाद क्या किया? इसको हरा दिया। तो मलगुजारी दे रहा था कितना? 1 लाख रुपया।
1 लाख रुपया। बोलेगा कि 1 लाख रुपया मुझे मलगुजारी अदुन्नास शाह किसको दे रहा था? तो वो दे रहा था सर बुलंद खां को। किसको बाबू? सर बुलंद खां। क्या सूबेदार था? मुगल के सूबेदार था। क्लियर? अब यहाँ दे रहे बाबू, जानते हो ये सुरक्षित रखने के लिए बाबू, ये सर बुलंद खां से सुरक्षित रखने के लिए अपना राजधानी कहाँ ले गया था? पालकोट। ये पूछ सकता है, बोले किससे सुरक्षित रखने के लिए अपना राजधानी मतलब ले गया था दोसा से? तो पालकोट। कहाँ बाबू? पालकोट। क्या दे रहे बाबू? अब यहाँ से ये होगा सतरंजी से बदला है। यहाँ देखो बाबू, शिवनाथ शाह। देखो शिवनाथ शाह ये किसके समय था बाबू? बिहार के सूबेदार कौन था उस समय? फखरुद्दौला। कौन था बाबू? फखरुद्दौला था। और फखरुद्दौला आक्रमण किया बाबू, और आक्रमण करने पर कितना रुपया ले रहा था सालाना बाबू? 12,000 रुपये मलगुजारी। कितना है बाबू? 12,000। उसके बाद कौन आया बाबू? उदयनाथ शाह। कौन बाबू? उदयनाथ शाह। तो उदयनाथ शाह बाबू किसका उत्तराधिकारी था? शिवनाथ शाह के। किसका था बाबू? शिवनाथ शाह के। और किससे सूबेदार था? अलवर्दी खां के। किसका था बाबू? अलवर्दी खां के। और जानते हो और उस समय विष्णु सिंह भी था रामगढ़ के। हम बताएंगे विष्णु सिंह के बारे में। 6 राज को जीता था, है ना? 6 राज को ही जीता था। विष्णु सिंह था रामगढ़ के राजा, हम बताएंगे उसके बारे में। तो उस समय मलगुजारी लेते थे। के बाबू? तेरा अलवर्दी खां। नगवंशी शाह कौन था उस समय? उदयनाथ शाह। उदयनाथ शाह के द्वारा ही जो रामगढ़ के विष्णु सिंह भी था ना, उसके माध्यम से ही अलवर्दी खां को दिया जाता था। हाँ, ये विष्णु सिंह के बारे में भी बताएंगे हम थोड़ा। अब उतना ही सब उतना नहीं पूछता है, ऐसे बता देते हैं। हाँ देखो, अब उदयनाथ शाह के जो था श्याम सुंदर शाह। कौन था बाबू? श्याम सुंदर था। और इसमें क्या वो बता रहे हैं, श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में जो बंगाल मतलब आक्रमण हो गया था बाबू, मराठा लोग भी आक्रमण कर दिया था। इन लोग बंगाल पर आक्रमण करने हेतु ने झारखंड से ही किया था बाबू, कई बार प्रयोग किया था। के बाबू? तेरा ये सुंदर शाह के समय बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठे लोग झारखंड के कई बार प्रयोग किए थे बाबू। जिसमें बता रहे हैं 1742 में जो भास्कर राव पंडित बाबू, देखो भास्कर राव लगा दिया, नहीं वही हो गया, मराठा हो गया। क्लियर? देखो बता रहे हैं बंगाल के जो अलवर्दी खां था उस समय जो मराठा जो ये था ना, जिसका नाम था भास्कर राव पंडित, वो क्या किया 1742 में झारखंड के प्रयोग करते हुए, मतलब वह झारखंड से होते हुए, अरे अब इन्हें महाराष्ट्र जाएगा, बंगाल से झारखंड होते ना गुजरेगा, तो वही उसी समय क्या किया कि वो आक्रमण किया। आक्रमण करने पर जो अलवर्दी खां था उसको पूरा खदेड़ दिया। उसके बाद 1743 में जो मराठा रघुजी भोसले था उस भी आक्रमण किया था बाबू। उसके भी कौन था बाबू? अलवर्दी खां ने पेशवा बालाजी के राव के मतलब किया था बाबू। क्या किया था? शिकायत किया था। बोलेगा मराठा लोगों ने बंगाल पे जो आक्रमण किया था ना बहुत बार प्रयोग किया था, इतना याद रखना। बोलेगा कि सवाल इधर घुमा पूछेगा कि मराठा लोग जो बंगाल पे आक्रमण कर रहा था मतलब किस क्षेत्र के प्रयोग कर रहा था, तो झारखंड को। और ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पढ़ना, ज़्यादा याद रखना है ये, ठीक है? यहाँ तुम ध्यान से देखो, यहाँ से सवाल बराबर पूछता है। के बार पूछा है? बोलेगा सुतियम्बे की राजधानी के बनाया? फनी मुकुट राय। ठीक है, सुतियम्बे को फनी मुकुट राय बनाया। बोलेगा चुटिया की राजधानी के बनाया? प्रताप राय। बोलेगा खुखरा की राजधानी के बनाया? भीमकर्ण बनाया। बोला पलकोट की राजधानी के बनाया? अदुन्नाथ शाह। पलकोट भोरक के बनाया? जगन्नाथ शाह। कातूगढ़ के बनाया? उदयनाथ शाह। अभी चेरो राजवंश नहीं पढ़ाएंगे।